हम लोगों ने कल चाइनीज पढ़ा था और ये देखा था कि उन्होंने, वहां के मनीषियों ने, वहां के जो वैज्ञानिक थे या उनको कहें कि दार्शनिक थे, उन्होंने पंच तत्वों का सिद्धांत दिया। हमारे यहाँ सिद्धांत, चूंकि हमने बताया था कि पहले वहां 300-400 मतलब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग चाइनीज थ्योरी आई थी और वांग डी नेजिंग नाम के ये लोग एम्परर थे, उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था जो चिकित्सा का एक्यूप्रेशर के नाम से हुआ। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने कहा था कि 6वीं और 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व हम लोगों के यहाँ चरक और सुश्रुत ने अपना चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिखी थी। उसके पहले डेवलपमेंट, तो ये उस रूप में हम लोग न देख करके, चूंकि हम लोग सारे लोग सेकेंड सेमेस्टर से ऊपर के हैं, पहले सेमेस्टर का शायद ही कोई हो यहाँ पर, पहले सेमेस्टर कोई नहीं है शायद, और सेकेंड सेमेस्टर के लोग हैं। तो हम लोग वहां से शुरू करना चाह रहे हैं कि हम लोग ये समझें कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इनको दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं हम लोग। तो भारतीय दर्शन में, जो भारतीय दर्शन का था, वो चरक संहिता में ये शुरुआत में कहा गया कि हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या था, उनके आधार पर यह तय। क्या उद्देश्य था हमारा? कि हमारे यहाँ कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, ये पहला कंसेप्ट है कि हम धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये हमारा एक पुरुषार्थ है। तो इसको पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से कहा जाता है। तो ये पुरुषार्थ था, यानी धर्म का पालन, अर्थ का पालन, काम का पालन और अंत में हमको मोक्ष। तो मोक्ष के लिए आवश्यक क्या था? मोक्ष माने हमको आवागमन से मुक्ति। तो उस आवागमन से मुक्ति के लिए हमको ये अपने कामों, उसके लिए क्या था कि अगर ये हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष, तो हमको क्या होगा? निरोगी रहना पड़ेगा। आरोग्यम मूलमुत्तमम, बिना निरोगी हुए हम इनका पालन नहीं कर सकते हैं। तो ये इस सिद्धांत के आधार पर सारे सिद्धांत, हमारे जो मूल उद्देश्य था, ये हुआ। अब कैसे हुआ? तो फिर ये हुआ कि भाई हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य कैसे करें? कौन सा हमारे पास तमाम विधाएं हैं, उन विधाओं में हम कौन सी विधा को स्वीकार करें? तो उस रूप में भी कहा गया कि हमारे आयुर्वेद, हम लोगों ने कहा कि जो आयुर्वेद, हमारे यहाँ आयुर्वेद सिद्धांत हुआ। और आयुर्वेद की थोड़ा सा समझ लीजिए अगर, तो इसको ये कहते हैं कि जब कभी, यही चीज तो थी कि हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे थे, तो अपने धर्म, अर्थ, काम का हम पालन नहीं कर पा रहे थे, तो मोक्ष की बात क्या कहें? मोक्ष तो अंतिम अवस्था है, और उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कौन सा है? क्वालिफाइंग मार्क्स है कि हम सत्वगुण जो है, जब तक सत्वगुण नहीं आएगा तब तक हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे 100 मीटर डैश में कहा जाता है कि हम 9 सेकंड में भी कर सकते हैं और हम 8 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो एक निकाल दिया जाता है कि 11 सेकंड में जो करेगा उसी को क्वालिफाई कराया जाएगा, ताकि ये तय हो जाए कि कोई 9 में करेगा, कोई 10 में करे, कोई 11 में करे। वैसे ही क्वालिफाइंग हमारे यहाँ क्या था? ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधन था, पहला साधन कि हमको सत्वगुण। तो अब ऐसी स्थिति हुई कि लोग जब बीमार होने लगे, तो एक हमारे यहाँ सभा की गई। उस सभा में तमाम हमारे भारतवर्ष के जो है जितने भी ऋषि थे, सब इकट्ठा हुए। उन ऋषियों ने, और चूंकि ऋषि मंत्र दृष्टा, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे, ऋषि मंत्र दृष्टा होता था, तो वो क्या होता था? मंत्र दृष्टा के माध्यम से, और वो त्रिकालदर्शी भी होता था, यानी वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकता था। तो उन्होंने ये जाना कि यह ज्ञान जो है हमारे इंद्र जी के पास है, भगवान इंद्र के पास है। तो भगवान इंद्र को कहाँ से प्राप्त हुआ था? सबसे पहले इसको ब्रह्मा, हमारे प्रजापति ब्रह्मा ने इसको शुरुआत किया था, और उन्होंने उसको साक्षात जाना था, क्योंकि ब्रह्मा ऋषि भी हमारे ऋषि थे, हमारे पितामह थे, और उन्होंने क्या किया था? इसको साक्षात जाना था। कहीं उन्होंने पढ़ा नहीं था, कहीं लिखा नहीं था, बल्कि उन्होंने
साक्षात जाना। फिर उन्होंने उनको अपने मानस पुत्र थे, उनको दक्ष प्रजापति उनको दिया। दक्ष प्रजापति से उसको फिर अश्विनी कुमारों ने ग्रहण किया। तो अश्विनी कुमार जो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 नाम थे, अश्विनी कुमार बोलते हैं। तो अश्विनी कुमारों ने इसको ग्रहण किया। फिर अश्विनी कुमारों ने से भगवान इंद्र ने इसको ग्रहण कर लिया। तो जब ये ऋषियों ने अपनी सभा किया था तो उन्होंने जाना कि भगवान इंद्र के पास है। तो महर्षि भरद्वाज जो प्रयाग के निवासी थे और संगम के तट पर रहते थे, वो वर्चुअली गए और उन्होंने भगवान इंद्र से उसका ज्ञान प्राप्त किया, अक्षर से ज्ञान प्राप्त किया। फिर आकर के अपने शिष्यों को बताया। तो उनके शिष्य जो प्रिय शिष्य थे उसमें आत्रेय थे, मतलब अत्रि के पुत्र आत्रेय थे। उनका नाम पुनर्वसु आत्रेय था, उनको दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश, जो ऋषि अग्निवेश थे, उनको दिया। ऋषि अग्निवेश से फिर हमारे इन्होंने प्राप्त किया चरक वगैरह ने। तो ये जो चरक सुश्रुत संहिता हुई तो उन इस सिस्टम में चले आए और भगवान अग्निवेश के बाद जो है जो परंपराएं बनी उनपे चरक संहिता हुई और सुश्रुत संहिता हुई। ये सुश्रुत संहिता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले लिखी जा चुकी थी और इसके पहले ये डेवलप हुई। इस संक्षिप्त में आपको बता दिया। तो आयुर्वेद को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सूत्र में जब आपको आगे देखेगा, आगे सब सूत्र कहीं दिखेंगे, लेकिन आप किताबों से देखते जाइएगा, ये आगे सूत्र कहीं होंगे। तो इसमें क्या है, आगे एक सूत्र है कि प्रयोजन क्या है। मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, इस किताब में है सब। ये सब लोग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर कर चुके हैं, थर्ड भी कर रहे हैं। तो उनका प्रयोजनम चास, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या, प्रयोजनम चास से, चा माने और, अस्य माने इसका, प्रयोजनम चास, इसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजनम चास से क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आतुर से विकार प्रशमनम चा, और जो रोगी है, ये देखिए ये लिखा हुआ है आयुर्वेद का प्रयोजन, प्रयोजनम चार से आयुर्वेद से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये हुआ है। और आतुर से विकार प्रशमनम चा, यानी जो रोगी है उसके विकार को, उसके रोग को दूर करने का प्रयास करना। तो हम स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा भी करते हैं, उसको भी कहते हैं करिए, और जो रोगी है उसको भी कहते हैं कि हम आपको सुधार, आपके स्वास्थ्य में सुधार पाए। तो ये हमारा, तो इसलिए योग दर्शन, भारतीय दर्शन में योग आदि को छोड़ करके किसी भी चिकित्सा विधा में ऐसा नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई अलग से कोई किया जाए। टहलने के अलावा कोई टहलिए, अदरवाइज कोई नहीं। तो हमारा ये चिकित्सा विधा इसलिए भी है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हम लोगों ने कहा कि हमारा क्यों, हम उसको प्रयोजन हम और क्यों माने, कि क्यों हम इसको पढ़ना चाहें। तो हमारा दूसरा यह था कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम, हेतु, ये आगे श्लोक मिलेगा आपको, हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। तो हमने कहा कि हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, 3 सूत्र हमारे पास थे। हेतु माने कारण, इस घटना का ये कारण कौन सा है, इसकी वजह से हेतु कौन है, यानी इस घटना के लिए जो रिजल्ट आ रहा है उसका कारण कौन है, तो वो हेतु सूत्र हुआ। लिंग सूत्र मान लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, वो है। और औषध सूत्र, औषधि नहीं है, औषध है, औषध सूत्र। तो औषध सूत्र माने कौन सी चिकित्सा दें, क्या उपाय करें कि हम उसको स्वस्थ कर लें। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम, 3 सूत्र वाला है। और शाश्वतम, शाश्वत है, सनातन है, जैसे वेद है, वेद सनातन है, पहले से भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो वेद सनातन है, तो इसको ऋषि भी जान सकते हैं, क्योंकि मंत्र दृष्टा वो भी जान सकते हैं। तो स्वस्थातुर परायणम सूत्रम शाश्वतम पुण्यम, और कहा कि स्वस्थातुर परायणम, फिर वही उद्देश्य हुआ कि स्वस्थ और आतुर दोनों को, परायण दोनों के लिए हितकारी है, दोनों के लिए लाभकारी है, इसलिए हम, और स्वस्थातुर परायणम अति सूत्रम शाश्वतम पुण्यम, पुण्यकारी है।
क्योंकि ये दूसरे की हमेशा अच्छाई की कामना करता है, दूसरे के लिए हमेशा बढ़िया हो इसके लिए कामना कर रहा है। तो सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धि पितामह, इसको पितामह ब्रह्मा जी ने, हमारे पितामह ब्रह्मा जी ने साक्षात जाना था, इसलिए हम उनकी संतान होने के नाते हम लोगों ने कहा कि हमको उनके आज्ञा का पालन, या जिस विधा को उन्होंने स्वीकार किया था उस विधा का पालन करना हमारा धर्म है। इसलिए हम लोग ये इन दो कारणों से हमको आयुर्वेद पढ़ने की जो शिक्षा मिली। अब फिर विशेषता में क्या हुआ, विशेषता में बताते, अब डिफिनेशन की शुरुआत हुई कि हम लोग डिफाइन करना शुरू कर दिया कि भाई कोई चिकित्सा है तो हम उसकी चिकित्सा की परिभाषा को बताएं। चिकित्सा की परिभाषा जगह सब जगह नहीं मिलती है, लेकिन हम लोगों ने हमारे उसमें चिकित्सा की परिभाषा भी बताई गई। क्या देखिए आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, हिताहितम सुखम और दुखम मायुस्तस्य हिताहितम अमानं च तत्त्वजत्रोक्त मायुर्वेद सौच्यते। उन्होंने कहा हित हित आयु, हित अहित, हित प्लस अहित, हित में जब आ लग जाएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, ता हो जाएगा, तो हित 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 अहित, तो हित हित आयु और अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, और उस हित के लिए कौन सा हमारा हितकारी, कौन सा कल्याणकारी हमारा मार्ग है, कौन द्रव्य गुण कर्म, कोई द्रव्य है तो उस कौन सा पथ ले, कौन सा पथ ले, कौन सा द्रव्य गुण कर्म ले, जो गुण कर्मों के साथ द्रव्य जुड़ा हुआ है, तो कौन सा द्रव्य ले, कौन सा गुण, उसका कौन सा कर्म हमको लाभकारी होगा उसके लिए, और उसका मान पैमाना क्या हो, मान माने प्रमाण, पैमाना, उसका पैमाना क्या हो, कितना हम भोजन करें, कितना हम पानी पिए, कितना हमको ये कोई भी योगासन करना चाहिए, तब उन सबका जहां उल्लेख है वो आयुर्वेद है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी परिभाषा की हित आयु, हित आयु क्या है, जो कल्याणकारी काम हम लोग करते हैं वो हित आयु, जिसमें हम दूसरे की सहायता के लिए तत्पर होते हैं वो हमारी हित आयु, जिसमें हम अपने को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं वो हित आयु, जिसमें हम कहते हैं कि हम अपनी केवल अपने लिए नहीं है, हम दूसरे के लिए भी जीवित हैं, वो हित आयु है। और इसके विपरीत कोई भी है तो वो अहित आयु। सुख आयु क्या है, जिसमें हम निरोगी रहे, जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिसमें हमारी कर्मेंद्रियां काम करती रहे, जीवेत शरद शतम, यानी हम शरद ऋतु सब ऋतुओं को प्राप्त देखें, तो देखने का अर्थ क्या है कि हम उनको उपभोग भी करें, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये सब काम करते रहे तो वो और निरोगी रहे तो हमारी सुख आयु। दुख आयु क्या है, जब हम निरोगी नहीं रहेंगे तो हम बीमार रहेंगे तो हमारी दुख होंगे। तो हिताहितम सुखम दुख मायुस्त से हिताहितम, जहां ये है और इसका मान है, इसका पैमाना क्या है, ये कौन सा हम भोजन करें, कौन सा हम जल पिए, कितना हम ये काम करें, कितना हम आराम करें, उन सब का जहां वर्णन है वो आयुर्वेद है। इसलिए इसकी विशेषता के रूप में ये है। तो इस विशेषता को फिर आगे अब डिफाइन करना शुरू किया, तब आयु की परिभाषा आ गई। भाई आयु की परिभाषा हम क्या करें, तो आयु की परिभाषा तब शुरू हुआ, ये देखिए, शरीरेन्द्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवितम अनित्य गच्छानुबंध पर्यायरुचित। क्या कह रहे हैं, शरीर इंद्रिय, शरीर और शरीर माने तो शरीर है, शरीर को दो रूप में कहा गया है, एक शरीर और एक देह। देह माने जब डेवलपमेंट होता रहता है 25 वर्ष तक तो उसको देह कहते हैं, और जब उसके बाद डेवलपमेंट रुक जाता है तो वो शरीर कहलाता है। ये डिफाइन मतलब क्लासिफिकेशन है, लेकिन शरीर नॉर्मली प्रयोग करते हैं सभी के संदर्भ में, लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक होना हो तो देह माने जब तक डेवलपमेंट होता है 25 वर्ष तक का तब तक देह है, और उसके बाद शरीर है, जब विकास रुक जाता है तो शरीर है। तो शरीर और इंद्रिय, इंद्रिय कौन, ज्ञानेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, तो शरीर और इंद्रिय, और सत्व माने सत्व माने मन, और आत्मा ने आत्मा, इनके संयोग को आयु कहते हैं। आयु की डिफिनेशन कहीं नहीं है, केवल आयुर्वेद में, और कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ डिफाइन किया है कि शरीर
इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को कहते हैं। तो जब कभी कोई अगर आपके पास आता है प्रश्न कि क्या काल को भी इसमें शामिल किया जाए, दिशा को भी इसमें शामिल किया जाए, प्रश्न आएगा आपको, तो आपको कहेंगे नहीं, शरीर है, इंद्रिय है, मन और आत्मा, यही आयु के है। तो आयु की परिभाषा में, आपकी व्याख्या में केवल 4 पॉइंट आएंगे। शरीर आएगा, इंद्रिय आएंगे, इंद्रिय में दोनों आएंगे, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, और आत्मा आएगी और मन आएगा। इनके संयोग जब होगा तो इसी को क्या कहेंगे, इसके नाम देखिए पर्यायवाची क्या है, पर्यायरुच्यते, यानी इसके पर्यायवाची है। कौन से पर्यायवाची? धारी। क्योंकि यह आयु इन शरीर और इंद्रिय और मन और आत्मा इनका संयोग करती है, इनको धारण करती है, इसलिए धारी। क्योंकि जब ये शरीर और इंद्रियों, मन और आत्मा का संयोग होगा तो आप जीवन आपका रहेगा, इसलिए जीवित। जब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा रहेगा तो आप गतिशील रहेंगे, आपकी पलकें हिलेंगी, आपकी वाणी हिलेगी, आपके मूवमेंट पैर हिलेंगे, आपके हाथ हिलेंगे, आपके शरीर के सारे आंतरिक अंग काम कर रहे होंगे, गतिशील होंगे। नित्य माने नित्य गतिशील, निरंतर गतिशील है। जब गति रुकी, गति ही जीवन है, गति रुकी तो आयु समाप्त, क्योंकि उसमें कोई ना कोई इन्होंने शरीर, इंद्रिय और मन और आत्मा का संयोग नहीं रहेगा। तो नित्य इसीलिए कहा गया। और अनुबंध कहा गया। तो अनुबंध थोड़ा सा दार्शनिक विचार है, लेकिन हमारे उसके संबंध में अनुबंध इसलिए कहा गया क्योंकि यह जो आत्मा है वह अनेक शरीर में, इंद्रियों में एक साथ अलग अलग काल में उनके साथ संयोग करती है। इसलिए इस पूरे संयोग को उन्होंने कहा अनुबंध है। आत्मा का अनुबंध अनेक शरीरों से अनेक काल के लिए है, इसलिए इसको अनुबंध कहा गया। ये उसके पर्यायवाची। अब जब ये इतना हो गया तो उन्होंने फिर, अब आगे हम लोगों ने पहले श्लोक पढ़ा था ना, पहला श्लोक यहाँ पर, तो यहाँ पर यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष, यहाँ पुरुष की बात कही गई। ये पुरुष है क्या, ये भी जानना चाहिए। तो पुरुष भी डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि खादय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत, ये सब मिलेगा। देखिए ये सब हमारा जो है, जो लिखा हुआ है कि ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की चरक संहिता है, उसकी टीका है। उस टीका में, उसके टीका के 2 भाग हैं। ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका जो है, चरक संहिता के 2 भाग हैं। उसमें जहां पर H लिखा हुआ है वो भाग नंबर 1 है, और जिसमें H2 लिखा हुआ है वो भाग नंबर 2 है। और ये श्लोक 3 पेज नंबर, पूरा पेज भी लिखा हुआ है कि यह आयुर्वेद में चरक संहिता जो है उसका ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका का ये पेज नंबर 897 में ये श्लोक नंबर 3 है। ये समझ लीजिए। H2 माने उनके 2 वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम में H है, दूसरा वॉल्यूम के लिए H2 कहा गया। तो ये तो उनका खाद्य चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत का खाद्य माने, ख माने आकाश होता है। तो खाद्य मतलब खाद, मतलब खाद माने खाद्य मतलब आकाश आदि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये इस रूप में कहा गया। खाद्य और चेतना षष्ठा, छठवीं धातु कौन है? चेतना। चेतना माने मन जो है, आत्मा युक्त मन, या मन युक्त आत्मा कह लीजिए, मन के सहित आत्मा जहां पर है तो वो, तो चाहे दोनों एक है, आत्मा युक्त मन है या मन युक्त आत्मा, दोनों। तो जहां पर चेतना है, और ये 5 है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और चेतना है, उसको पुरुष कहा गया। तो यहाँ पुरुष की परिभाषा भी डिफाइंड है हमारे आयुर्वेद में कि पुरुष किसको कहा गया। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड और पुरुष की समानता की गई। ये समानता का सिद्धांत आया कौन सा? इसी श्लोक से आया। और इसी श्लोक के आधार पर आगे चल के हम लोग TCM में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में पढ़ेंगे कि आगे चल के जो डेवलपमेंट हुआ उसमें इसी समानता के आधार पर प्रोफेसर पार्क जेबू ने हथेलियों में हमारे
सारे पॉइंट्स को, सारे मेरिडियंस को, चाइनीज मेरिडियंस को स्थापित किया इसी श्लोक के आधार। यावंतो हि लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुष तावंतो लोके। जितने भी लोक माने ब्रह्मांड, पुरुष माने मनुष्य, पुरुष माने पुरुष, पुरुष स्त्री नहीं, पुरुष माने जिसमें जिसमें चेतना भी हो और आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी से हो, तो नारी पुरुष सभी जाकर तो ये पुरुष है। तो जो भी मूर्तिमान भाव हम लोगों ने ब्रह्मांड में देखे वो सारे मूर्तिमान भाव पुरुष में मिलेंगे, और जितने भी पुरुष में मिलेंगे वही मूर्तिमान भाव हमको कहाँ मिलेंगे? लोक में, ब्रह्मांड में मिलेंगे। अब जब ये बात हो रही थी तो भगवान पुनर्वसु आत्रेय जो हमारे ब्रह्मर्षि थे, उनसे ये उन्होंने अपने शिष्यों को ये बता रहे थे कि आप उन्होंने कहा ये यावंतो हि लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुष और यावंतः पुरुष तावंतो लोके। तो उन्होंने कहा कि गुरुवर, ऋषिवर, इसका अर्थ हम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा, आज बताइए। तो वो अर्थ जो उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, ये चरक संहिता में भी इनमें लिखा हुआ है, ये हमारी किताब में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहें कि ब्रह्मांड में कौन सा है, तो ब्रह्मांड में आपको वहां भी 6 धातुएं हैं। कौन है? कोई भी, आकाश, वायु, अग्नि, अग्नि को तेज कहा, और जल और पृथ्वी। और उसने कहा कि वहां भी एक तो ब्रह्म है ना, ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म है जो जिसको परमात्मा हम लोग कह रहे हैं, तो वो वहां भी वो 6 धातुएं हैं। और हमारे यहाँ कितना है? हमने भी तो कहा कि खाद्य चेतना षष्ठा धातु है पुरुष स्मृत, तो हमने भी कहा कि मनुष्य जो पुरुष है उसमें भी तो 6 धातुएं हैं। तो 6 धातुएं वहां, तो 6 धातुएं वहां। तो अगर ब्रह्मांड में 6 धातुएं हैं तो हमारे पुरुष में भी 6 धातुएं। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि देखिए, लोकगत भाव जो ब्रह्मांड के भाव हैं और पुरुष के भाव हैं, दोनों को मैं बता रहा हूं, आप उसको सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आकाश, तो जो आकाश, उन्होंने कहा आकाश में क्या है? आकाश छिद्र युक्त है, सुशिर है। तो उन्होंने कहा कि आपके जो रोम छिद्र है वो भी तो सुशिर है, तो जो आपकी त्वचा का आवरण है ये वास्तव में क्या है? आकाश का ही तो आवरण है, सुशिर है, मतलब छिद्र युक्त है। तो आकाश माने अगर वो आकाश वहां है तो आपके शरीर पुरुष में जो आपका छिद्र युक्त आवरण है वही है, वही हमारा जो है त्वचा जो है वो आकाश है। उन्होंने कहा कि वायु, तो उन्होंने कहा प्राण वायु, हमारे वहां वायु है अगर लोक में, तो हमारे यहाँ प्राण वायु है। तो फिर उन्होंने कहा कि अग्नि, तो उन्होंने कहा जो अग्नि है, जो तेज है, तेज है, हमारे यहाँ भी तो तेज है, हमारे पे तो अग्नि है। हमारे यहाँ अग्नि क्या है? वो जो आपके शरीर का 98.6 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है आपका, वो अग्नि ही तो है। वो अग्नि लगातार इतनी रहती है। और यही नहीं, हमारे यहाँ अग्नियां भी 13 कही गई, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 हमारे जो भौतिक तत्व कहे गए हैं उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? उनके 5 अग्नियां हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 अग्नियां। फिर हम लोगों ने कहा धातुएं, तो हम लोगों ने कहा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं ये हो गई। तो इनकी भी अपनी अग्नि है। और एक अग्नि हमारे जठराग्नि, स्टमक की अग्नि, जिसको HCl कहते हैं, तो वो अग्नि, तो उस अग्नि के माध्यम से तो वो हमारे यहाँ शरीर में 13 अग्नियां हो। तो वो जो अग्नि है, जैसे उन्होंने तेज कहा, हमारे भी तेज है। फिर उन्होंने कहा जल, उन्होंने कहा वहां जल है, ब्रह्मांड में जल है। तो कहा ब्रह्मांड जो जल है, हमारे यहाँ पे जो शरीर के आपके त्वचा को छूने पर जो गीलापन दिखाई देता है वो भी आपके यहाँ का जल है, तो गीलापन है वो जल है। फिर उन्होंने कहा पृथ्वी, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी माने संपूर्ण, जो आपका पूरा समूचा मूर्ति बनी हुई है, आपकी जो मूर्ति बनाई जाए वो पृथ्वी के रूप में। तो जो वहां पृथ्वी है वो आपकी जो पूरी मूर्ति है, पुरुष की पूरी मूर्ति बनाई जाए, वो मूर्ति जो है वो पृथ्वी की। फिर उन्होंने कहा चलिए और भी, फिर 6वीं धातु कही, तो उन्होंने कहा अव्यक्त ब्रह्म, वहां तो अव्यक्त ब्रह्म था। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ भी तो आत्मा है, जो वहां अव्यक्त ब्रह्म है वो आपके यहाँ आत्मा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म की वहां विभूति है, प्रजापति के कहा गया, वहां
वहां उनको प्रजापति नाम दिया गया। जो ब्रह्म की विभूति थी वो प्रजापति के रूप में कहा गया लोक में, ब्रह्मांड में। तो उनका जो प्रजापति के रूप में है ब्रह्म की विभूति, यहाँ आत्मा की विभूति के रूप में मन है आपके साथ। फिर उन्होंने कहा कि वहां देखिए वहां तो सूर्य है, लोक में तो सूर्य है, तो उन्होंने कहा यहाँ में जो शरीर के अंदर कैटेबलिज्म हो रहा है वो हमारे सूर्य का ही वही वही काम है, वही कैटेबलिज्म वही वर्क है जो सूर्य वहां करता है। हमारे यहाँ उनका वहां चंद्रमा है, तो उनका जो आपके अंदर प्रसन्नता है वो चंद्रमा का ही भाव है। फिर उन्होंने कहा वहां पर रुद्र है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्रोध, जो क्रोध है वो आपका रुद्र का रूप है। उनका वहां इंद्र की स्थिति है, वहां उनका आपके अंदर जो अहंकार है वो इंद्र की ही प्रस्तुति है, अहंकार है वो इंद्र का है। फिर उन्होंने कहा कि वहां पर अष्टवसु है, तो उनका आपके यहाँ सुख है वही अष्टवसु है। उन्होंने कहा मरुदगण वहां है, उनका आपके अंदर जो उत्साह है वो मरुदगण का ही प्रतीक है। फिर उन्होंने कहा विश्व देवा वहां है, आप श्लोकों में पढ़िएगा विश्व देवा, तो विश्व देवा वहां है। तो उन्होंने कहा जो आपके इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, उनके विषय ये विश्व देवा के रूप में है। फिर उन्होंने कहा कि वहां तमस है, तमस उनका आपके अंदर तो मोह है, तो उन्होंने कहा कि वहां तो ज्योति है, तो उनका ज्ञान है, वहां जो ज्योति जल रही है वो आपके यहाँ ज्ञान के रूप में है। तो उन्होंने कहा कि अगर अब देखिए सृष्टि कैसे होती है, तो वहां कहा जब प्रलय होती, सृष्टि होती है फिर प्रलय होती है, तो सृष्टि हमारे यहाँ क्या है, उन्होंने कहा फर्टिलाइजेशन जो है गर्भाधान वो हमारे यहाँ वही है, सृष्टि है। फिर जब बालक होते हैं बाल्यावस्था है, तो उन्होंने कहा कि सतयुग, फिर बालक से हुए यौवनावस्था हुआ, युवावस्था हुई, तो उन्होंने कहा कि त्रेता, फिर उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था, उन्होंने कहा द्वापर, उन्होंने कहा कि कलयुग, उन्होंने कहा कि बीमारी अवस्था, और उन्होंने कहा कि प्रलय जब हो जाएगी तो उन्होंने कहा यहाँ मृत्यु है। तो उन्होंने कहा कि इस रूप में हमने आप लोग को बताने की कोशिश किया कि ये तो यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। तो इसलिए इन मूर्तिमान भाव जो ब्रह्मांड में है वो आपके पुरुष में है, वो आपके मनुष्य में है। इसलिए उन्होंने कहा कि इनका अर्थ क्या होगा, इससे हमको सहायता क्या मिली। तो उन्होंने कहा कि इस ज्ञान के आधार पर हमको सहायता ये मिली, इस ज्ञान के आधार पर हमको ये सहायता मिली कि हमने कहा कि जो चीज हमारे अंदर है वो लोक में है, तो जो लोक में है और पुरुष में है समानता, तो जो पुरुष है और दूसरा पुरुष सामने वाला पुरुष है उस पुरुष में समानता क्यों नहीं हो सकती। तो फिर हम लोगों ने कह दिया कि दो, उसी में कहा गोस्वामी जी ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, क्योंकि अंतरात्मा है वहां पर जो विभूति थी ब्रह्म थी वो हमारे यहाँ अंतरात्मा है, और वहां प्रजापति थे हमारे यहाँ मन है। तो उनका दोनों चीज से एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उनका कि ईश्वर अंश हमारा अंश है, ईश्वर के अंश के रूप में हम हैं, और जीव अविनाशी और चेतन है, चेतना है उसमें, अमल है, कोई मलहीन है, मल नहीं है उसमें, और सहज है, और सुख राशि, सुख की राशि है। इसको हम लोग दुख की राशि में बदलने का प्रयास करते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जब हम में और सामने बैठे वाले में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम में तो लोक में ब्रह्मांड में अंतर नहीं है, तो ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही वो अपना हो रही है, तो वैसे हमारे पुरुष में और सामने के पुरुष में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उनका सीए राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जोर। मैं तो सीताराम जी के सबके दर्शन कर रहा हूँ, मैं सामने वाले में भी दर्शन कर रहा हूँ, तो हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। जो भाव आपके अंदर है वो भाव मेरे अंदर है। इसलिए इससे क्या हुआ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बलवती हुई, हमारे और आप में कोई अंतर नहीं हुआ, एक विरोध कोई की बात नहीं हुई। यह कंसेप्ट यहीं से आया। अब फिर महाभूतों की बात हुई कि महाभूत क्या है, तो महाभूत, फिर उन्होंने महाभूतों की बात की। भाई आप समझते हैं हम पहले महाभूत आए फिर 10 द्रव्य सिद्धांत आया। तो पहले महाभूत आए, तो उन्होंने महाभूत, यह आगे लिखा होगा इसी किसी में, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ कि महाभूतानि, इनको महाभूत कहा, पंच महाभूत कहा, आकाश वायु अग्नि। महाभूतान खम
वायु रग्नि रापः क्षितिज तथा, और शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधश तद्गुण। उन्होंने कहा कि महाभूत 5 है। कौन? खम माने आकाश, महाभूतानि खम वायु रग्नि रापः, वायु अग्नि आपः, इसको अलग अलग करिए, वायु अग्नि आपः क्षिति तथा, ये उसको बनेगा वायु, वायु में अग्नि करेंगे तो रा आ जाएगा, और अग्नि के आप कहेंगे तो रा आ जाएगा। तो अग्नि आपः, आपः माने जल, अग्नि माने अग्नि, वायु माने वायु, और क्षिति माने पृथ्वी। और फिर कहा इनके इसी क्रम में इनके गुण है। कौन से गुण है? शब्द है, शब्द इसका है आकाश का, स्पर्श से वायु का, रूपम च स्पर्श, स्पर्श च स्पर्श च स्पर्श, और रूपम च माने और, रस, रसो माने रस, रस, और गंध च, गंध च तद्गुण, तो उनके गंध, गंध जो है आपका क्षिति का हुआ। तो इस तरह उनके गुण हो गए। अब जब ये 5 उनको बात कर रही है तो इनका एक और कंसेप्ट कहा, इसी में कह दिया उन्होंने कि महाभूत के ये जो गुण हैं, इन गुणों को उन्होंने तन मात्रा भी कहा, इन्हीं को तन मात्रा कहा, और इन्होंने को भूत कह दिया। तो याद रखिए आप लोग, जब भी गुणों की बात हो तो ये भूत भी कहलाएंगे और यही तन मात्राएं कहलाएंगी। ठीक है, ये कौन? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन मात्रा भी है, ये गुण भी है, और ये भूत भी है, और ये महाभूत है, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी। तो अब इनके एक और कहा। अब अभी जो चाइनीज दर्शन है, उस दर्शन में उन्होंने कहा कि शुरुआत किया, एक साइकिल बनाया, और उन्होंने कहा कि हमारा साइकिल जो है लीवर से शुरू हो रहा है, कास्ट से शुरू हो रहा है, कास्ट फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर मेटल, फिर जल। लेकिन ये नहीं कहा था कि प्रथम हमारा जो है कास्ट ही है, कास्ट से उत्पन्न होती है, लेकिन कास्ट को प्रथम नहीं कहा। हम लोगों ने यहाँ पर जो आयुर्वेद का हुआ, आयुर्वेद ने डिफाइन कर दिया, कहा का उन्होंने क्या कहा? आकाश प्रथम है। उन्होंने कहा कि तेषा में गुण पूर्वो और गुण वृद्धि परे परे, ये कहा देखिए, तेषा में गुण गुणे गुण गुणों नहीं, तेषा में गुण पूर्वो और गुण वृद्धि परे परे, यानी इसका अर्थ क्या था कि पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः। ऐसे कहा, उन्होंने कहा कि तेषाम, तेषाम माने इसमें एक गुण, तेषाम एक गुण, तेषाम, तेषाम प्लस एक प्लस गुण, तो इसमें एक गुण वाला कौन है? आकाश। और पूर्व से गुण वृद्धि परे परे, आगे वाला जो है पूर्व के उससे एक गुण की वृद्धि कर रहा है। तो आकाश की रचना पहले हुई, शब्द हुआ, शब्द और आकाश ने बनके वायु की रचना किया, जिसमें वायु और स्पर्श आया, लेकिन उसमें शब्द भी आया वायु में। फिर अग्नि आए तो उसमें वायु का गुण भी आया, स्पर्श भी आया, शब्द भी आया, और रूप भी आया। और इसी तरह पृथ्वी में शब्द भी आया, स्पर्श भी आया, रूप भी आया, रस भी आया, और गंध तो भाई। तो इसलिए यह कहा, यह चीज कहीं नहीं कही, ये चाइनीज दर्शन नहीं कही। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसमें यह गुण अगला है। इसमें कहा कि नहीं, आकाश पहला है, उसके बाद वायु है, और वायु में आकाश के गुण है, और ऐसे गुण वृद्धि परे परे, यानी गुण की वृद्धि आगे हो रही है। अब पूर्व गुण शैव, पूर्व गुण क्रमशः गुणेषु, क्रमशः गुण में वृद्धि हो रही है, इसलिए उसी रूप में ये आरोह क्रम माना, बढ़ने वाला असेंडिंग ऑर्डर का क्रम माना गया। ऐसे आपका ये है, ये हमारा चिकित्सा में इसी को यूज किया जाता है। दार्शनिक विचार में उल्टा होता है। दार्शनिक अगर विचार लेते हैं तो वहां शुरू करते हैं वो पृथ्वी से, उल्टा क्रम जो है वो दार्शनिक विचार है। लेकिन चिकित्सा का विचार जो है ये हमारा एसेंडिंग ऑर्डर का है। तो अब फिर इतने पर 5 तो महाभूत कह दिए, फिर 10 द्रव्यों की कल्पना किया। 10 द्रव्य में 9 द्रव्य की कल्पना किया था उन्होंने। देखिए, खादिन्यात्मा मन कालो और दिशस्त द्रव्य संग्रह
और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। खा, फिर वही कहा, खा माने आकाश, खादीन मतलब ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब शामिल है इसमें, और आत्मा और मन और काल और दिशा, ये द्रव्य संग्रह, इनको सब द्रव्य भी कह सकते हैं। लेकिन पांच पंच भौतिक वो है, इनको हम लोग महाभूत कहते हैं। और 10 द्रव्य का पूरा कंसेप्ट है, 10 द्रव्य कहते हैं, लेकिन अगले 5 जो है पराभौतिक उनको द्रव्य ही कहेंगे, उनको महाभूत नहीं कहेंगे। तो खादिन आत्मा मन कालो और दिशा से द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह कौन है? मन काल दिशा और आत्मा, ये हमारे द्रव्य है। और फिर कहा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम, फिर कहा कि अगर इंद्रियां होंगी तो ही उसको चेतन द्रव्य कहेंगे। चेतन द्रव्य कौन होगा? जो इसमें इंद्रियां होंगी, और जो अचेतन है उसमें इंद्रिय नहीं होगी, जो अचेतन है उसमें इंद्रिय नहीं होगी। लेकिन इसी में दो चीजों में उसी में कह दिया गया, याद करिए, देखिए सेंद्रियम चेतन, दो चीजें और जोड़िए। सेंद्रियम माने इंद्रिय सहित, इंद्रिय सहित माने क्यों कहा? इसलिए कि जो इंद्रियां हैं हमारे, जो ज्ञानेंद्रियां, जो हम लोग बोलते हैं कि आंख नाक, तो हम आयुर्वेद में उनको इंद्रिय सहित कहा गया है। वो उपकरण मात्र माने, आंख केवल आंख जो है उपकरण मात्र है, और जब तक उसमें चक्षुर इंद्रिय नहीं बोलेंगे तब तक वो आपको इंद्रिय के रूप में भान नहीं करता। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिक, अगर आंख आंख है तो कहेंगे कि ऑप्टिक नर्व जो है, तो ऑप्टिक नर्व हमको जो संवेदना देती है, तो अगर आंख हो भी और ऑप्टिक नर्व बेकार हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे ही सेंद्रियम कहा जिसके साथ इंद्रिय है, क्यों? इन्हीं इंद्रियों के साथ मन तादाद में स्थापित करता है। तो इन्हीं कहा कि जिसमें इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां होंगी तभी वो संपर्क बाह्य जगत से मन के द्वारा संपर्क, मन इंद्रियां बताएंगे मन को, तो मन जो है उसको जानेगा कि ये वस्तु प्याला है, ये वस्तु लालटेन है, ये वस्तु पृथ्वी है, ये वस्तु पेड़ है। जो जो भी ये पुरुष है, ये नारी है, ये जो भी आभास कराएंगे वो सेंद्रियम चेतना, चेतना होनी चाहिए। जब तक चेतना आत्मा नहीं होगी, आत्मा नहीं होगी तो आत्मा के साथ मन नहीं होगा, क्योंकि मन हमेशा आत्मा के साथ रहता है। आत्मा कभी अकेले नहीं होती है, आत्मा कोई काम नहीं करती, निष्क्रिय है, मन से कराती है। बिन पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी वक्ता बढ़ जोगी। तो वो काम नहीं करती है, लेकिन वही चेतन है। बिना उसकी चेतना के मन कोई काम नहीं कर सकता। मन उसका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी है। तो वो जो जब मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ संपर्क करता है और उसको कोई चीज ज्ञान होता है, तब आत्मा को अवगत कराता है। तो वही द्रव्य है जो चेतन, वही कहलाएंगे जिनमें इंद्रियां होंगी। और अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो उनको अचेतन कहा जाएगा। लेकिन इसमें ये और भी सोच लीजिए कि जिसमें इंद्रियां हो और चेतना आत्मा हो, वही द्रव्य चेतन है। क्योंकि केवल केवल सेंद्रिय से चेतन नहीं हो जाएगा। सेंद्रिय हो मतलब इंद्रिय भी हो उसमें, और उसमें चेतना भी हो, आत्मा भी हो। अगर आत्मा नहीं होगी तो भी वो द्रव्य चेतन नहीं कहा जाएगा। तो आत्मा का होना अपने आप उसी से, इसी सेंटेंस से निकला हुआ है, इसी श्लोक से निकला हुआ है कि द्रव्य वही चेतन है जिसमें सेंद्रिय भी हो और चेतन भी हो। क्योंकि अगर कभी सेंद्रिय हो और चेतन चेतना न हो तो वो चेतन द्रव्य नहीं कहलाएगा। हम लोग आधुनिक संसार में पढ़े रहे हैं कि हम लोगों ने वृक्षों में बहुत सी चीजों कही कि वृक्ष जो है उसमें इंद्रियां हैं, वो ग्रहण कर तो कर रही है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, इसलिए उनको हम लोग चेतन नहीं कहते। हमारे बसु साहब ने सिद्ध कर दिया था, एक रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया था ये सूरजमुखी है, तमाम चीजें हैं जो इंद्रियां हैं उनमें, लेकिन उनमें चेतना नहीं है। इसलिए जब तक इंद्रियां होंगी और चेतना होगी तभी करेंगे। तो इस रूप में आप कैसे ज्ञान, अब देखिए यहीं पर समझ लीजिए कि कैसे ज्ञान प्राप्त होता है।
तो जब ज्ञान, कैसे ज्ञान होता है, जो सेंद्रियम चेतनम, जो बाहर की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो क्या हो, जगत के सारे घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करती हैं और मन को देती हैं। तो मन के अंदर, मन बोलते हैं, मन के अंदर एक ज्ञान प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं आलोचन ज्ञान। उसको बोलते हैं आलोचन ज्ञान। आलोचन माने देखना, देखने ज्ञान प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि आंखों ने देखा, या कोई भी आलोचन ज्ञान सभी कहेंगे, देखने का हो चाहे समझने का हो, तो वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो मन के अंदर एक अहंकार पैदा होता है, अहंकार तत्व पैदा होता है, और वो कहता है कि ये जो देखा है मैंने, ये मैंने पहली बार देखा। अभिमान होता है, अहंकार होता है। वो अहंकार इस बात का होता है कि इसका कर्ता मैं हूं, पहली बार मैंने इसको समझा है, मैंने इसको जाना है। कोई भी घटना, कोई भी विचार, कोई भी कर्म, तो जब इसको देखता है तो उसके अंदर अहंकार पैदा होता है। तो आलोचन ज्ञान पहला होता है ज्ञान, उससे अहंकार पैदा होता है। अहंकार, फिर मन क्या करता है, मन का एक और मन काम कर्म है मन के, तो मन के एक संकल्पात्मक कर्म है, संकल्प करता है। तो वो ज्ञान प्राप्त देखकर धीरे धीरे समझता है कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्ञान प्राप्त पहले और कर चुके हो, और कोई ज्ञान प्राप्त किया हो। तो उस कर्म के द्वारा वो जब विचार करता है तो बुद्धि तत्व उत्पन्न, अहंकार समाप्त, तो बुद्धि उत्पन्न हुई। और जैसे बुद्धि होती है तो वैसे ही जो निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न हुई, और उसने क्या किया, जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जगत के अर्थों, वास्तविक ज्ञान जगत के अर्थों में कह रहा हूं, क्योंकि दार्शनिक विचार तो अलग है कि जो वास्तविक ज्ञान है वो भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान कुछ और है। लेकिन हम लौकिक जगत की बात कर रहे हैं, उसमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अहंकार तत्व के बाद दूसरा ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्धि के माध्यम से, और बुद्धि ने जो विचार किया, वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही बुद्धि का ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो ये जो सूत्र है उन्हीं को बताया गया है। इसमें देखिए, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। तो हेतु सूत्र में क्या है, काल और असाध्य इंद्रियात संयोग और कर्म। अब किसी भी चीज में अतयोग, अयोग, मिथ्यायोग, तीन चीजें हैं। हेतु सूत्र के तीन घटक हैं। उन घटकों में एक काल है और एक इंद्रियों का असात्म संयोग है। असात्म इंद्रियों के साथ, इंद्रियार्थ माने इंद्रिय के विषयों का असात्म संयोग है, और एक कर्म है। तो उनको उन्होंने डिफाइन किया है कि हेतु माने कारण क्या है। तो कारण के लिए तीन होंगे, या तो काल होगा, या कर्म होगा, या आपका इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं होगा। तीन संयोग, और सब में क्या होगा, उनके भी तीन है। अतयोग माने जो अधिक योग करना, अयोग माने बिल्कुल योग न करना, जुड़ाव, योग माने जुड़ाव, योग माने दो लोगों का जुड़ना। तो अति योग माने बहुत अधिक योग करने के, किसी काल, किसी भी काम में लगातार आप जाड़े माने जैसे कह रहा हूं, जाड़े में आप ठंडक में लगातार रहें और अति योग करें तो आपको ठंडक लग सकती है। अयोग कि नहीं हम जाड़ा बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम जाड़ा जाएंगे नहीं, तो वो भी। मिथ्या योग जो है कि आप आर्टिफिशियली कोई चीज क्रिएट करते, आप आर्टिफिशियली कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एसी में हम लोग गर्मी में हम लोग का टेम्परेचर मान लीजिए और समय में 26 डिग्री न भी रहता हो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको 20 डिग्री पे बना दें। तो वो जो हम लोग करते हैं मिथ्या योग है, इतना नहीं, एक नॉर्मल अगर आप रखते हैं तो। और ऐसे ही मिथ्या योग सब जगह है। जो इंद्रियों के साथ संयोग है वो अतयोग है। कोई भी इंद्रिय, कोई भी जो ज्ञान इंद्रिय है, कोई भी कर्म इंद्रिय है, उनका योग अगर अतयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कारण होगा आपकी बीमारी का। अयोग करेंगे, बिल्कुल उसका यूज नहीं करेंगे, चलना फिरना बंद कर देंगे, तो भी बीमारी होगी। मिथ्या योग माने, मिथ्या योग हमेशा उल्टा में, बीच में, कि आप दिखावटी और वास्तविक, मतलब कृत्रिमता जहां दिखाते हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, तो ये मिथ्या योग है। ऐसे ही आप समझिए, कर्म, कर्म कोई है, कर्म में, किसी कर्म में लगातार लगना, कर्म न करना, लगातार लगना अतयोग है। कंटिन्यू करना अयोग है। और मिथ्या योग है कि वो करना और दिखाओ। तो इन सबसे क्या होता है कि इस काल की वजह से जरा, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु,
ये उसकी स्टेजेस है। परिणाम यही होंगे कि बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, कभी प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी, कभी आपको भूख लगेगी नहीं लगेगी, और अंतिम मृत्यु है। और प्रज्ञा, वहां कर्म अगर गलत करते हैं तो उन कर्मों से प्रज्ञा अपराध होता है। तो धी माने बुद्धि, धति माने धैर्य, स्मृति माने मेमोरी, तीनों चीजें ब्रेन की, तीनों ब्रेन के सिस्टम में है। हम लोग अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो हम लोग मानव शरीर विज्ञान की भाषा में बात करें तो बुद्धि, स्मृतियां और हमारा धैर्य तीनों खत्म हो जाएगा तो हम लोग और बीमार होते जाएंगे। अगर हमको 5 मिनट वेट करना हो और हम उसी में एनॉयड हो जाए कि 5 मिनट में अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो हमारा और अधिक बीपी शूट कर जाएगा। और अगर हमारा बुद्धि समाप्त होने लगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे हमको आचरण कैसे करना है। और स्मृति हो जाए तो हमको जो बोलना है, जिस समय जो करना है उसको भूल गए तो भी होगा। तो इनके माध्यम से आपको ये आगे चल के आपको सेकेंड सेमेस्टर में बहुत बढ़िया पढ़ने को। फिर इसके लिंग सूत्र है। लिंग सूत्र में 5 हैं। एक पूर्व रूप है, एक रूप है, एक उपशय, एक अनुक्षय, एक संप्राप्ति। तो आप इसके रूप में देखिए, पूर्व रूप माने, लिंग माने सिम्टम। तो जो हम लोगों ने कहा था कि पूर्व रूप माने पहले अभी अभी कहीं कोई चीज डेवलप हो गई है अंदर, अंदर शरीर के अंदर, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना ईसीएफ और आईसीएफ, हम लोगों ने कल पढ़ा था। आईसीएफ और ईसीएफ माने इंट्रासेलुलर फ्लूइड और ईसीएफ माने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर। अगर सेल के बाहर और अंदर आवागमन ठीक से नहीं है और कोई पैरामीटर में परिवर्तन हुआ है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स में परिवर्तन हुआ हो, चाहे आपके किसी भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और इन सब में परिवर्तन हुआ हो अंदर बाहर, तो कहीं ना कहीं घटना हो रही होगी, हम लोग को डिस्प्ले नहीं होगा, तो वो पूर्व रूप है। जब केमिकली उसको हम लोग देखने लगे और टेस्ट में आने लगे तो वो रूप, और जब रूप है। संप्राप्ति वो है जब बिल्कुल सारे रिजल्ट बताने लगे कि नहीं अब बहुत आपका वो है, तो वो संप्राप्ति है। और उपशय और अनुपशय का जो वास्तविक अर्थ है उनको ये है कि इस पूर्व रूप और रूप की टेस्ट के लिए अगर मान लीजिए, देखिए उपशय माने अगर आपको ठंडक लगी है, उपशय और अनुपशय में दो ये बस एक ही छोटा सा अंतर है। एक में ठंडक लगी है तो ठंडी चीजों का और सेवन करा दें तो मालूम हो जाएगा ठंडक बढ़ जाएगी, तो समझ जाएंगे कि आपको ठंडक लगी। और अनुपशय माने कि ठंडक लगी है और आपको गर्म तासीर का भोजन दे दें तो आपकी ठंडक कम हो जाए तो आपको लगेगा। तो ये पूर्व रूप और रूप के टेस्ट के लिए उपशय अनुपशय है। ये कोई सिम्टम के रूप में नहीं है। संप्राप्ति तो सिम्टम है, संप्राप्ति माने बिल्कुल क्लियर मैनिफेस्टेशन हो गया हो वो। और इसी तरह शारीरिक, अब इनके शारीरिक क्या होंगे, वात पित्त कफ में परिवर्तन आ जाएगा, कभी वात बढ़ेगा कभी पित्त बढ़ेगा, कफ कफ। और उधर मानसिक क्या होगा, रजतम। हमारे सत्व रजतम 3 गुण है, तो एक तो गुण है, 2 दोष है। तो रज और तम दोष है, ये मानसिक दोष है। और द्रव्य सूत्र, द्रव्य जो औषध सूत्र है उसमें क्या है, दोष शामक, धातु प्रकोपक और स्वस्थ हितकारक। दोष शामक माने दोष को शमन करने वाले। जो बात बात बढ़ा हुआ तो हम बात को कम कर लें, पित्त को बढ़ा दें, या बात पित्त दोनों बढ़ा तो बात को घटा करके कफ बढ़ा दें। ऐसा दोष शामक कोई हम युक्ति औषध निकालें जो यूज करें। धातु प्रकोपक माने कोई कोई ऐसी औषध हो सकती है जो धातुओं को बढ़ा दे, उसके प्रकोप कर दे। यानी आपको कोई पित्त कम कम है तो पित्त को बढ़ा दे। और स्वस्थ हितकारक माने जो स्वस्थ हित को आपको ऐसा हो जो कल्याणकारी करे, सबको बैलेंस करे, वो स्वस्थ हितकारक। कोई इसमें अभी तक कोई प्रश्न कोई है? बोलिए। नो सर, नो सर, समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए हम लोग, है तो बहुत बड़ा चैप्टर। चलिए अभी 15-20 मिनट हो सकता है। ठीक है।
हम लोगों ने बताया था ना। तो उपशय, उपशय माने जो हुआ कि हाँ, बस उपशय में देखिए, उपशय और अपशय कहीं आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लें। उपशय माने क्या हुआ कि जो बीमारी हुई है, जो बीमारी हुई है माने ठंडक लगी है, तो ठंडक के विपरीत अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे गर्मी दे दें, कंबल उड़ा दें, ठंडक लगी कंबल उड़ा दें, तो हमारा ये उपशय है। ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, दीज आर टेस्ट। ये टेस्ट है कि हमको ठंडक लगी कि नहीं। अगर गर्मी, हमको ठंडक लगी है तो कंबल उड़ाने से हमारी ठंडक कम हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि ठंडक वास्तव में लगी। लेकिन अनुक्षय क्या है, उल्टा, ठंडक लगी है तो और ठंडक लगा दें और ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिला दें, तो अगर हमारी बढ़ जाएगी तो समझ जाएंगे कि हम। तो उपशय अनुक्षय एक दूसरे को उल्टा है, लेकिन उपशय इस पूर्व रूप रूप को टेस्ट करने के लिए पहला टेस्ट है कि उपशय माने उसके जस्ट उल्टा कर लीजिए, और अनुक्षय माने उसी के समानांतर कर दीजिए, उसी को बढ़ा दीजिए। तो ये है, ठीक, इसको इस रूप में रखिएगा। अब देखिए, आयुर्वेद के 6 घटक है। अब उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कि अब उन्होंने महर्षियों ने देखा था, वो ये उसी को बता रहे हैं कि द्रव्य, देखिए द्रव्य में द्रव्य हुआ, गुण, कर्म और सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 उसके थे, 6 घटक। तो इसलिए 6 का बहुत महत्व। देखिए 2 का महत्व हम आयुर्वेद में देखा क्या, हमने कहा यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषण तावंतो पुरुष। तो लोक और पुरुष 2 हमने सत्ताएं एक्सेप्ट किया ना। फिर हम लोगों ने कहा कि त्रिसूत्र 3 का अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। फिर हम लोगों ने कहा पंच तत्व है। फिर हम लोगों ने कहा कि 10 द्रव्य है। तम को द्रव्य नहीं माना गया था, तम को इन्होंने द्रव्य नहीं माना, तम को हम लोगों ने द्रव्य माना। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको द्रव्य माना गया, क्यों? क्योंकि तम से ही क्रिएशन होता है और तम से सब वस्तुएं उत्पन्न हुई है। तो हम लोगों ने तम को माना, और वो जो उस समय दार्शनिक थे उन्होंने तम को डिसाइड किया था, लेकिन डिफाइन भी किया था और तम को डिस्कस भी किया था। लेकिन उन्होंने माना कि जब तेज है, आत्मा का तेज है, जब तेज हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो तम उस समय एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी अगर तेज है तो भाव और अभाव के दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर अगर भाव है तो अब उसका अभाव है। भाव का होना एक अभाव भी दर्शाता है। तो अगर तेज है तो तम नहीं है, और तम है तो तेज नहीं है। तो इसलिए उन्होंने तेज के रूप में डिफाइन कर दिया दोनों को, इसलिए उन्होंने तम को अलग से नहीं माना था। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब ने तम को भी एक द्रव्य के रूप में स्थापित किया और कहा तम से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये हमारे तमाम ऋग्वेद वगैरह में ये लिखा है, इसलिए तम से ही एग्जिस्टेंस हुआ है, ये बात तय है। लेकिन चिकित्सा की दृष्टि में चरक में, चरक संहिता में और आयुर्वेद में इसको चर्चा करते हुए द्रव्य नहीं माना गया था। लेकिन हमारे जो चिकित्सा वाली है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, उसमें इसको माना गया, इसलिए 10 द्रव्य का सिद्धांत हम लोग बोलते हैं। तो अब इन्होंने कहा द्रव्य की, अब देखिए पढ़िएगा, बस बस परिभाषा समझ लीजिए, यही मेन जिस्ट है जो आगे चल के आपको हर जगह काम आएगा। किसी सेमेस्टर में जाएंगे और इसी के बेसिस सारे प्रोटोकॉल बनेंगे। यत्राशिता कर्म गुणा अकारणम समवाय तद्रव्यम, कितना बढ़िया प्रकाशन। यत्राशिता कर्म गुणा, कर्म और गुण जिस पर आश्रित हूं। कौन आश्रित है? आप कहाँ आश्रित है? आप अपने घर में आश्रित है। आप जब घर जाते हैं तो घर आपको आश्रय देता है। तो क्या है वो घर? घर क्या है? द्रव्य है। घर द्रव्य है, उसके अंदर आप आश्रित हैं। तो वहां यत्राश्रिता कर्म गुणा, जिस पर कर्म और गुण आश्रित हो। लेकिन और दूसरा, पहला तो ये हो गया कि जिस जिस द्रव्य में, माने द्रव्य, द्रव्य माने कौन है? द्रव्य माने यत्राश्रिता कर्म गुणा, कर्म और गुण जिस पर आश्रित हो। तो इस द्रव्य पर आश्रित है कौन? कर्म और गुण, दोनों में उसमें निवास कर रहे हैं, उसके अंदर स्थापित हो, उसके बिना एग्जिस्ट न कर सकते हो। अगर वो ना हो, द्रव्य ना हो, तो ये कर्म और गुण नहीं रहेंगे। अगर घर आपका ना हो तो आप घर में कहाँ रहेंगे? जिनके पास घर नहीं होते कहते नहीं कि हम तो बाहर बसेरे में रहते हैं, ऊपर जो है आकाश है, नीचे पृथ्वी है।
तो वैसे ही यत्राश्रिता कर्म गुणा, कर्म और गुण जिसमें आश्रित हो, लेकिन दूसरा नंबर क्या है, डिफाइन करिए, कारणम समवायित द्रव्य, वो लेकिन ये द्रव्य इन दोनों के मिलाने का, इन दोनों के रहने का कारण भी हो, समवायी कारण हो, समवायी कारण नहीं, समवायी कारण, रीजन। मैंने कहा कि कारण कहा ना, कारण माने जो जिसकी वजह से कोई कार्य होता है वो कारण। तो कारण और कार्य, रिजल्ट होता है वो कार्य, और कारण माने होता है जो जिसकी वजह से कोई कार्य हुआ, जो आधारभूत कारण हो, जो आधारभूत रीजन जिसकी वजह से कोई हो। मेरे अंदर क्रोध आया तो मैंने किसी को झापड़ मारा, ये क्रोध जो है मेरा कारण है, और झापड़ मारा मेरा कर्म है, ठीक है। तो ये कर्म जो है, ये कारण, ये कार्य है, ये कार्य जो मैंने किया, झापड़ मारा, वो कार्य है, और जो क्रोध आया वो कारण है। तो यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवायित, जो द्रव्य है ये समवायी कारण भी है। समवायी माने क्या हुआ, समवायी को आगे पढ़ने के हम लोग, समवायी को पढ़ने पहले समझ जाए समवायी कारण क्या है। समवायी कारण इन्होंने कहा कि देखिए, समवायी का पहले पढ़े तब समझ में आएगा कि समवायी माने क्या होता है। अब मैं वैसे बता दूं, आप पढ़ लीजिएगा इसमें, समवायो अपृथक भावो और द्रव्यादीना गुणर्मत सन्नित्यो यत्र ही द्रव्य न तत्र निर्तो गुण। अब आप यहाँ पे समझिए, हम क्यों संक्षिप्त बोल दे रहे पहले उसमें, कि समवायो अपृथक भाव, अपृथक भाव से किन्हीं भी चीजों का अपृथक भाव, अपृथक माने जिसको अलग न किया जा सके, उस भाव से रहना समवायी भाव है। समवाय भाव कौन सा है, समवायो अपृथक भाव, अपृथक भाव और द्रव्यादीना गुणन्मत सन्नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र निहितो गुण। तो वही कहा कि जब अगर गुण और कर्म समवायी कारण से बंधे हुए हैं तो वो उसमें लगातार रहेंगे, तो वो समवायी कारण माने ऐसा कारण। अब यहां पर आ जाइए, उन्होंने कहा कि यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय, ये द्रव्य जो है ये समवायी कारण है, इसी की वजह से भैया कर्म गुण दोनों उस पर आश्रित हैं, उसी के अंदर रह रहे हैं। ये समवायी भाव से रुका हुआ है, ये समवायी भाव, ये इसको पृथक नहीं कर सकते वो अपने को कि हम चले जाएंगे ना। दोनों कर्म और गुण इस पर समवायी सिद्धांत के अनुसार से ऐसे भाव से कि हम अलग नहीं कर सके। किसी मेरा नाम कोई है तो मेरे अंदर जो मेरे गुण है, मेरे जो अंदर कर्म है, वो मेरे इस द्रव्य में, पूरे शरीर के द्रव्य में वो समवायी के रूप में, समवायी भाव से मिले हुए। जब वो कारण, जब वो नहीं रहेंगे कर्म गुण, तो मेरा द्रव्य भी नहीं रहेगा, और अगर द्रव्य नहीं रहेगा तो वो कारण, वो कर्म और गुण दोनों नहीं रहेंगे, उसको द्रव्य कहेंगे, ठीक है। नंबर 2, अब आप समझ लीजिए कि द्रव्य है तो उसमें कर्म और गुण उसमें निहित होंगे, उसमें रहेंगे, उसको अलग नहीं कर सकते आप। कर्म की परिभाषा, प्रयत्नादि कर्म चेष्टित उच्यते, ये पूरा श्लोक कुछ तरह, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नादि पराजय, सार्था गुरुवादयो बुद्धि वो वाला है, ये सार्था, इसका ये जो प्रयत्नादि वाला है, इसका है कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। तो यहाँ कर्म की परिभाषा में केवल समझ लीजिए कि प्रयत्नादि, जो भी आप प्रयत्न करते हैं, जो भी चेष्टा करते हैं, जो भी प्रयत्न करते हैं, जो भी चेष्टा करते हैं, वो कर्म के रूप में है। जो भी प्रयत्न करते हैं और कोई भी ऐसी सारी चेष्टाएं जिसमें आप कोई प्रयत्न करना चाहते हैं, कोई उपक्रम करते हैं, कुछ उठने का, चलने का, दौड़ने का, ये जो जितने आप चेष्टाएं करते हैं वही कर्म है। और कर्म जो है, अगर कर्म की बोले तो कर्म में 5-6 उन्होंने बता दिया है, 5। जैसे एक कर्म क्या है, अभी आप इसको मत समझिए,
वो वहां पर आ जाए संयोग में, संयोग में वाले संयोग में। उत्क्षेपण माने ऊपर जाना, अवक्षेपण माने नीचे जाना, और कुंचन माने कॉन्ट्रैक्ट होना, प्रसारण माने एक्सपेंड करना, और गमन माने उछलना। ये 5 उसकी चेष्टाएं हैं, या तो ऊपर जाएंगे, या नीचे जाएंगे, या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या एक्सपेंड करेंगे, या चलेंगे। तो ये उसके उसमें है। अब और देखिए, और ये भी है, ये देखो उसी में वो भी है, संयोगे च विभागे, देख कर्म का लक्षण है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, और कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म नाना प्रेक्षते। देखिए, संयोग और विभाग, संयोग माने मिलना, विभाग माने अलग होना। संयोग और विभाग में जो कारण हो, दिस 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 कर्म शुड बी द रीजन ऑफ संयोग एंड विभाग। और द्रव्य में आश्रितम, द्रव्य में आश्रित हो, हमने पहले कहा कि वो समवायी भाव से जुड़ा हुआ द्रव्य में। कर्म जो है, गुण और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं समवायी भाव से द्रव्य में, तो द्रव्य में आश्रित तो हो गया। और लेकिन ये संयोग और विभाग में यही कारण हो, इसी की वजह से संयोग हो रहा हो या विभाग हो रहा हो, और इसी को कहेंगे कर्म। लेकिन एक और कह दिया, कर्तव्य से क्रिया कर्म और कर्म नानद अपेक्षते। अब ये कर्तव्य से क्रिया कर्म जो है, ये दार्शनिक विचार है। वहां आएगा कि कर्तव्य कौन सा है, अकर्तव्य कौन सा है। हमको किसी को पीड़ा को हरना कर्तव्य है, उसको छोड़ देना अकर्तव्य है। दुखी कोई है, उसके दुख को दूर करना हमारा कर्तव्य है, और उसके दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो अकर्तव्य है। लेकिन ये दार्शनिक विचार है। हम अपने चिकित्सा में इसको लेते हैं कि कर्तव्य ये क्रिया है कि हम मुंह से भोजन ले रहे हैं, और भोजन को हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाना है, ऊपर से नीचे पाचन की क्रिया होनी है। और ये अगर ऊपर नहीं, नीचे नहीं जा रहा और ऊपर निकल रहा है, तो ये कर्तव्य की क्रिया नहीं है। ये कर्तव्य की क्रिया नहीं है, ये कर्म नहीं कहलाएगा। इट इज नॉट कर्म, ये अकर्म है। कर्म तो ये है कि हम भोजन ग्रहण करें और बोलस जाए, और वो एसोफेगस से नीचे जाए, और फिर वो पाचन क्रिया करे, वो कर्म है। और दूसरा कहा कि कर्म का धर्म क्या है। अब कर्म के धर्म की बात कर रहे हैं। कर्म नानदपेक्षते, कर्म की अपने किसी काम में किसी की अपेक्षा नहीं करते। अगर पूर्वा मैडम को पढ़ाना है, तो पूर्वा मैडम ये नहीं सोचेंगी कि हम किसी की अपेक्षा करें कि सर पहले बता देता हूँ। नो, अगर उनका कर्म है तो वो कर्म कर रहे हैं। ऐसे मतलब इस रूप में बता रहा हूँ, सामान्य सामान्य समझे कि जो भी कर्म आपका है, आप उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो ही वही क्रिया आपकी कर्म कहलाएगी। अगर आपने किसी आधार पर कोई काम करना चाहा, तो कर्म नहीं है। सारी चीजें, सारी डिफाइंड डिफिनेशन उत्कृष्ट श्रेणी वाली है। कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता। हमारे यहाँ बोलस यहाँ पर जैसे हुआ, जब तक आपने चबाया तब तक ठीक है, उसके बाद अपेक्षा नहीं कर रहा है कि वो कोई ऑर्डर देगा हमको। वो ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर ब्रेन उसको देता रह रहा है। वो आपकी अपेक्षा नहीं कर रहा, आप भैया जाओ, अपने आप बोलस बना चला गया। तो वहां पर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो अपने आप होना शुरू हो गया। वो जिस स्पीड से हो, वो 6 सेकंड में आप लोग 23 सेंटीमीटर 24 जो भी, हाँ 23 सेंटीमीटर के आसपास जो भी मान लीजिए हुआ, और वो उसने क्रॉस किया 5-6 सेकंड में, तो वो उसकी अपेक्षा है। वो अपना अपेक्षा नहीं कर रहा किसी को, बिना किसी के लाग लपेट के वो अपना काम कर रहा है। ये करना है, ठीक। गुणा समवायी तू निश्चेष्टा कारणम गुणा। देखिए, अब ये क्या है, स्वयं निष्क्रिय हो। ये गुण क्या है, गुण स्वयं तो निष्क्रिय है, मूवमेंट नहीं कर रहा कर्म की तरह। नो, निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है, और समवायी भाव से रह रहा है। ठीक है, कहां रह रहा है, समवायी भाव से किसमें रह रहा है, द्रव्य में रह रहा है। द्रव्य में समवायी भाव से रह रहा है, माने इसको अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये स्वयं निष्क्रिय है। लेकिन यही कारण है जिसकी वजह से समवायी की, जिसकी द्रव्य की पहचान है। द्रव्य की पहचान इसी गुण के कारण है, ये कारण है, ये निष्क्रिय है स्वयं। लेकिन यही कारण है, कौन, द्रव्य की पहचान का कारण। मेरे जो गुण हैं, आपके जो गुण हैं,
कि आप अच्छा बढ़िया पढ़ा ले रहे हैं, आप बढ़िया अच्छा सुन ले रहे हैं, आप अच्छे श्रोता हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। ये जो गुण मिले हुए हैं, आप समय के निष्ठ हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप अच्छे माता पिता हैं, आप अच्छे बेटे बेटियां हैं, ये जो आपका गुण है वो आपके अंदर समवायी भाव से रह रहा है। और इसी गुण के कारण इस द्रव्य की आपकी जो टोटल पहचान है, ये नीतू जैन है, ये अनीता जैन है, ये पूर्वा बाहेती है, ये के तिवारी, ये जितने भी हैं, ये सब जो है पहचान उनके गुणों के कारण। तो यह वही कारण है जो आपका समवायी भाव से है द्रव्य में, लेकिन द्रव्य की पहचान इसी के गुण के कारण हो रही है, और स्वयं निष्क्रिय है, मूवमेंट नहीं करता, कर्म की तरह मूवमेंट नहीं करता। कर्म की कहता है संयोगी विभागे कारणम द्रव्यमाश्रितम, कहता है संयोग और विभाग में, संयोग माने एक एक यहां पर एक धरातल पे कोई चीज है, अब यहां पर एक बिंदु है, ये उंगली यहां टच कर रही है, लेकिन ये उंगली उठा दिया तो इसका संयोग समाप्त हो गया, यहाँ संयोग में है, यहाँ विभाग हो गई। उसी तरह यहां पर थी, यहां चली गई तो ये विभाग हो गया। संयोग यहाँ था तो संयोग में भी यहां से यहां आई, संयोग कर लिया तो यहाँ ये मूवमेंट हो गया। ऊपर यहां से ऊपर गई चली, ये मूवमेंट हो गया। ऊपर से नीचे आई, ये तो मूवमेंट जो है, वहां मूवमेंट जो है संयोग्य स्वभाव कारणम धर्माश्रम और कर्तव्य से वो अलग है। कर्म किसी अपेक्षा नहीं करता, ये समझ लीजिए इस रूप में। आप लोग जहां थक जाए वहां बता दीजिएगा, मैं बाद में ले सकता, ठीक है? ऐसा न तिवारी जी, जहां कहीं बता दीजिएगा तो ऐसा सर जब लगे तो बता दीजिएगा, फिर कभी और किया जाएगा, इसको और किया जाएगा। लेकिन ऐसा मिलने लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो फायदा क्या है, ठीक है जी? जहां जहां भी हो, क्योंकि बहुत अभी थोड़ा सा असल में हमने डिटेल में इसलिए बता दिया, और इसको डिटेल में सेकेंड सेमेस्टर में बता देंगे, तो फिर आप लोगों को सीमेंटिंग करना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होती चले कि भाई क्या चीजें इनका क्या, और कोई पूछे तो हम लोग उसको डेफिनेशन जानते हैं ना जानते हैं, लेकिन बता सके कि ये इसका अर्थ है। यस सर। ठीक है, एनीवन? जी सर। और कोई प्रश्न किसी को पूछना है? कोई सेकेंड सेमेस्टर में हो तो प्रश्न पूछ सकता है। सेकेंड सेमेस्टर में कोई हो? एनी पर्सन फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर? थर्ड वाले 2 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन फर्स्ट वाले तो 1 ही बार पढ़े होंगे। तो अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। फिर 2 रह गया शायद ना, अभी सामान्य विशेष तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये गुण पर ही होगा, गुण पर ही हो जाएगी। तो 4-5 लोग हैं ही हैं, तो अच्छा ठीक 4 है, या 5 ही लोग हैं आपको छोड़ के। तो नहीं तो बताइए जैसा कि ये क्योंकि नीतू जैन से मैम और हम और कोई जे अनीता मैम है, प्रतिमा राय और कोई जेके है जो है, बस इतने लोग हैं। प्रतिमा राय सेकेंड सेमेस्टर थर्ड की है। प्रतिमा प्रतिमा मैम, राय प्रतिमा मैम फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड है आपका, तो ठीक है, हाँ समझ रहे, थर्ड आपका है, तो मुझे मालूम है थर्ड है ना? फर्स्ट है उनका, फर्स्ट है आपका। आपका थोड़ा सा जहाँ पर आपने मोबाइल रखा हुआ नीचे मोबाइल है, उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है ना। मोबाइल थोड़ा नीचे करिए तो ऊपर आपका चेहरा आएगा। मोबाइल आपका जहाँ पर रखा हुआ है उसे थोड़ा मोबाइल को नीचे करेंगे तो आपका चेहरा ऊपर आ जाएगा। फर्स्ट है, तो ये समझ में कुछ आ रहा है? जो हम लोग पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है? तो पहले भी पढ़े थे सर। ठीक, चलिए वही समझाना, मतलब थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक शब्द को 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार सुनेंगे तो आपको अधिक समझ में आने लगेगा। तो थोड़ी देर और करते हैं इसको, ठीक है? ये वो गुण वाला देख लेते हैं। अब देखिए, हम गुण के उसमें कह रहे थे, इनका सबका देखिए, एक तो सामान्य गुण आगे आपको आएंगे, तो वो सामान्य गुण अलग पढ़ेंगे। ये द्रव्यों के अलग से जो उनके स्पेसिफिकली गुण हैं
उनकी चर्चा हो रही है। और हम लोगों ने शब्द स्पर्श रूप रसगंध पढ़ा है, वो तो गुण है ही है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ उसके और गुण है जिनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। आकाश का, देखिए आकाश का गुण क्या है? मृदु, बड़ा सॉफ्ट टाइप का है। लघु, लघु माने हमेशा आगे इनका अर्थ दूसरा भी है। लघु माने लाघवकारी, इनका अर्थ समझिएगा आगे लाघवकारी भी है। तो लेकिन लघु माने लघु भी है, आकाश कहीं भी प्रवेश कर सकता है, लघु है। कोई भी स्पेस, आकाश को स्पेस से समझिए तो स्पेस के रूप में लघु भी है। सूक्ष्म है, सूक्ष्म माने बहुत छोटा, तो सूक्ष्मकारी भी हो सकता है। सूक्ष्म, सबसे बड़ा इसका जो शब्द के अलावा जो इसका बहुत बड़ा कैरेक्टर है वो है सूक्ष्म, चिकना है, अप्रतिघात वाला है। ये क्या करता है? रेजिस्टेंस नहीं करता। अगर आप हवा में, हवा क्योंकि आकाश है ना, ये सब सारा आकाश, जो मेरा शरीर का आवरण है वो मेरा आकाश है। तो अगर हम बाहरी ये सारा आकाश, कमरे का आकाश, इस आकाश में अगर हाथ को यूज फैलाएं तो उधर से कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो इसको सख्त बोलते हैं। क्लियर? तो शब्द जो है, शब्द की पहचान हमेशा आकाश से होगी, तो शब्द उसका गुण है। फिर कर्म के रूप में देखिए, मृदु से मार्दव बना, और लघु से लाघव बना, और सौशिर से सुशिर, सुशिर जो था छिद्र युक्त, उससे बना सौशिर, सौशिर बना जो सुशिरता थी उसके अंदर। कहा था ना कि सुशिर होना चाहिए, आकाश छिद्रयुक्त है, आकाश से पानी बरसता है, तो वैसे ही सुशिर, सौशिर जो है ये उससे उसका गुण है, उसका कर्म है। वायु में देखिए लघु, वायु लघु है। रुक्ष है, देखिए शीत है, ठंडक, ठंडक भी लगती है वायु से ना। और रुक्ष है, रूखी, रूखी टाइप की होती है। खर है, खरता है, जैसे खरता का एग्जाम्पल है जो है, जैसे बांस वगैरह होती है तो बांस लचीली होती है, लेकिन बांस अगर सूखी हो जाने दीजिए वायु के प्रभाव से तो वो खरता आ जाती है, उसमें टेढ़ापन आ जाता है, वो खरता है। बड़ा खर आदमी है तो बड़ा टेढ़ा आदमी है, बोलते नहीं बड़ा खर आदमी है तो टेढ़ा आदमी है, बोलते हैं ना कि बड़ा खर आदमी मिलेगा आपको, जाएंगे बड़ा खर आदमी है, मतलब टेढ़ा आदमी है, तो टेढ़ेपन से इसका खर का अर्थ है। विशद, विशद माने जो है, विशद के बहुत बड़ा वो है, विशद, विशद उसको आलोकित भी करता है, विशद उसको साफ भी करता है, विशद स्पष्ट भी दिखाई पड़ता है ना। तो विशद के बहुत वो है, और मैंने ग्रुप में भेजा भी था एक बार, विशद के पूरे वो विशद के 10-20 उसके पर्यायवाची कि विशद के क्या है। तो विशद इस रूप में है वायु, वायु सूक्ष्म है और स्पर्श है और मूवमेंट वाला है, गमन, इसका मूवमेंट वाला बहुत है, तो मूवमेंट चंचल टाइप का है, मूवमेंट बहुत तेजी से चलना ये। तो देखिए मृदु, मृदु जो है वायु में नहीं है, लघुता तो है, सूक्ष्मता भी है, लेकिन मृदु नहीं कह सकते उसको, वहां सूक्ष्म नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा 2 कैरेक्टर बहुत बड़े इसके हैं, देखिए 3 कैरेक्टर रादर, वायु के शीत है, रुक्ष और खर। इसको समझिए, ऐसे समझना है कि शीत, वायु का शीत है तो कहीं शीत के लिए यूज करेंगे। अगर हमको कहीं शीतलता बढ़ानी है तो जल का है शीत, देखिए जल में भी शीत है, जल में शीतलता है, लेकिन जल में शीतलता है लेकिन जल में रुक्षता नहीं है। तो जब कभी 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 ऐसा होता है कि हम लोग 2-4 दोनों सिलेक्ट करते हैं, यानी हमको शीतलता घटानी है तो 2-4 दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शीतलता इसमें भी है और शीतलता वहां भी है, और दोनों को बढ़ा सकते हैं। शीतलता बढ़ानी है तो 2-4 दोनों टोन कर सकते हैं। तो ये ऐसे हम लोग यूज करते हैं कभी कभी कि शीतलता बढ़ानी है तो वायु को और जल को दोनों को शीत है तो शीतलता बढ़ा दें, लेकिन रुक्षता भी उसका कैरेक्टर है, खरता भी उसका कैरेक्टर है। और तो इन तीनों का जो 3 है ये विशिष्ट गुण है। स्पर्श शब्द स्पर्श वाला याद रखिए हमेशा, लेकिन शीत रुक्ष खर 3 चीजें आपके संबंध में, वायु के संबंध में अधिक है। अब देखिए कर्म, रोक्ष, वृक्ष से रोक्ष बना है, लाघव, लघु से लाघव बना है,
विशद से वैशद्य बना है। अब ग्लानि और विचार, ग्लानि और विचार क्यों कंसेप्ट आया? क्योंकि ग्लानि वायु क्या है, जो हम बोल रहे हैं ये वायु, वायु के कारण मैं बोल रहा हूं ना, तो वायु के कारण जो बोल रहा हूं, तो ये जो वायु है वो कौन सा है? वो हमारा वात है। और वात का जो हमारा ब्रेन जो है, ये वात सिस्टम से, सिस्टम की बात करें तो वात सिस्टम है, उसी की वजह से मैं बोल रहा हूं ना। तो इसलिए उस पर ग्लानि और विचार आएगा। जिसमें बहुत प्रसन्नता होगी वही तो ग्लानि करेगा, जिसमें विचार होगा तो वही विचार करेगा और वही दुखी हो जाएगा। अगर मैं विचार करूं कि संसार में अन्याय हो रहा है तो मैं दुखी नहीं हो जाऊंगा। तो ये जब विचार होगा, जहां भी विचार होगा वहां ग्लानि अपने आप आ सकती है। तो इसलिए ग्लानि और विचार को एक साथ रखिए आप हमेशा। तो विचार है इसलिए ग्लानि है। अग्नि, अग्नि के में अब देखिए, अग्नि भी विशद है, वायु विशद है, अग्नि विशद है। अग्नि भी साफ करती है, आप अग्नि भी स्पष्ट कर देती है चीजों को। पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण इसका कर्म है। तो वही गुण क्या है? उष्ण और तीक्ष्ण, तीखी है। अगर लग जाए अग्नि तो चुभन होती है। उष्ण है, गर्म है, तो उष्ण और तीक्ष्ण इसका मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर रूप के अलावा सूक्ष्म है। सूक्ष्म कौन है? देखिए, सूक्ष्म आकाश भी है और सूक्ष्म आपका वायु भी है। तो वायु, आकाश, अग्नि तीनों सूक्ष्म है, तीनों लघु है। लघु तीनों है। देखिए, आकाश, वायु तीनों लघु है और तीनों सूक्ष्म है। और रुक्ष वायु है और रुक्ष अग्नि भी है। रुखी है, रुखी कर देगी, जलन होगी। विशद दोनों है, लेकिन उष्ण और तीक्ष्ण कोई नहीं। ये अग्नि का विशिष्ट कैरेक्टर है। कर्म क्या है? दाह, दाहकता लाती है। पाक, पाक कर देती है, मतलब पाक माने पवित्र कर देती है, साफ कर देती है, सार सार अलग अलग कर देती है। प्रभा, आपका नूर, प्रकाश, वर्ण, सौंदर्य, ये सब अग्नि की वजह से। अग्नि पाक माने दोनों चीजों, दो चीजों को अलग करती है। तो अलग करने का मतलब क्या हुआ कि अग्नि गुण की वजह से आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जल्दी, कि मैंने इस चीज को देखा, उसको खराब को अलग कर दिया, अच्छे को कर दिया। जल द्रव है, लिक्विड है, स्निग्ध है, शीतल, शीतल है, स्निग्ध है, मतलब चिकना है, मंद है, स्थिर है। मंद पृथ्वी भी है, लेकिन जल से अधिक मंद है पृथ्वी। मृदु है, मृदु कौन है? आकाश भी है। मृदु कौन है? जल भी है। मृदु आकाश भी है, मृदु जल भी है, लेकिन इनकी मृदुता में दूसरा रूप, इसका मीठापन भी हो सकता है। वहां पर सॉफ्टनेस है, यहाँ सॉफ्टनेस के साथ मीठापन भी संभव है। यहाँ पिछिल है, चिपचिपा है, रस है। उत्क्लेद, गीला करना। स्नेह, स्नेह है, पराभौतिक में स्नेह है। बंधन, फिजिकली दोनों चीज को बांध देती है। विषंद, विष के रूप में निकाल देती है। मार्दव, मृदु से मार्दव बना। और प्रहलाद, प्रहलाद आनंद की वजह से प्रहलाद बना। जल पीने पर आपको जो प्रसन्नता होती है, प्रसन्न, वो प्रहलाद है। वो आत्मा की प्रसन्नता जो है, जो इंद्रियों की प्रसन्नता है, वो प्रहलाद कहती है। पृथ्वी में क्या है? गुरु है, खर है, खर देकर, खर वायु का भी है, खर यहाँ है। कठिन, कठिन कोई नहीं है। मंद तो जल भी है। स्थिर, ये केवल स्थिर यही है। विशद, ये भी है, और विशद आपका अग्नि भी है और विशद आपका वायु भी है, तीनों विशद। सांद्र, केवल यही सांद्र है। स्थूल, केवल यही है, गंध यही है। उपचय, संघात, ये जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है इसी की वजह से है। ये संघनन होता है, एकत्रण होता है, वो स्थिर कर देता है, संघात कर देता है। गौरव, गुरु से गौरव बना, गुरु से गौरव बना, स्थिर से स्थिरता बनी, ये उसके गुण है। तो हम लोग इन गुणों और इन कर्मों को हमेशा याद रखेंगे, तो हम लोगों को चिकित्सा में इसका प्रयोग दिखाई पड़ेगा। और इसलिए हम लोग इसको मानते हैं कि इनको सबको, इनको केवल जानना ही नहीं, समझना भी है। केवल याद करना है, और याद करने के साथ साथ अगर हम समझ जाएंगे तो शायद हम बेटर कर पाएंगे। ये हमारा है।